Welcome grade 9. Today we will start our exercise of unit number 2. Open page number 17. Here at the top, B. Choose the correct answer for the following. First one is his sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslims. The opposite of the word sublime in this sentence means, ये इस चीज़ का ख्याल करना है बच्चों कि यहाँ पे ऑपोजिट मीनिंग पूछा गया है, सब्लाइम का ऑपोजिट मीनिंग। अब हम सारे ऑप्शन चेक करते हैं। ए है ब्यूटीफुल, सब्लाइम का ऑपोजिट ब्यूटीफुल नहीं हो सकता। बी है इंस्पायरिंग, नहीं। अपलिफ्टिंग, नहीं। इरेशनल, तो इसका ऑपोजिट क्या है? इरेशनल। नंबर 2 देखें, वेदर ही इज़ इन द बैटल फील्ड और इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड ही इज़ प्योर इन हेड एंड हार्ट। इन दिस सेंटेंस ही रेफर्स टू, यानी कि ही किसके लिए यूज़ हुआ है? तो हमने इस चैप्टर यूनिट पढ़ लिया है, उसमें हमने देखा है कि ही इकबाल ने जो है वो यूथ को यहाँ पे कहा है। वेदर ही इज़ इन द बैटल फील्ड, चाहे वो मैदान जंग में हो या दोस्तों के साथ हो, दोस्तों की कंपनी में हो, तो वो दिलो दिमाग से साफ़ हैं, पाक हैं। क्लियर? तो ये यूथ के लिए था। इकबाल ने अपने लिए नहीं कहा, शहीन के लिए नहीं, ऑथर के लिए नहीं, बल्कि यूथ के लिए। करेक्ट ऑप्शन इसकी ए है। नंबर 3, नो दाई सेल्फ एंड सक्सेस शैल बी दाइन मीन्स दैट your desire to know who others are and what they want is the real success in life। नहीं, हमारी यूथ की ये डिज़ायर नहीं होनी चाहिए कि दूसरे क्या कर लें। Your desire to know your nation and what they want is the real success in life। आगे भी पढ़ लेते हैं। Your desire to know who you are and what you want in the real success in life। अब देखिए, नो दाई सेल्फ कहते हैं यूर सेल्फ को, एंड सक्सेस शैल बी दाइन, और तुम्हारी यू यानी कि आपकी होगी। खुद को जानो तो कामयाबी तुम्हारी होगी। इसका मतलब क्या है? योर डिज़ायर टू नो हु यू आर एंड व्हाट यू वांट इज़ द रियल सक्सेस इन लाइफ, यानी कि तुम क्या हो और तुम क्या चाहते हो, ये हमारी रियल सक्सेस है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है। डी भी पढ़ लेते हैं। योर डिज़ायर टू नो द वर्ल्डली नीड्स, नहीं, ये तो वर्ल्डली नीड्स की तो डिज़ायर ही नहीं होनी चाहिए यूथ की। क्लियर? नेक्स्ट है, द यूथ ऑफ इकबाल इज़ नॉट अ थिंकिंग हैमलेट बट अ मैन ऑफ एक्शन। इन दिस सेंटेंस हैमलेट सिम्बलाइजेज अ पर्सन हु, यहाँ पे सिम्बलाइजेज, मैंने आपको जब रीडिंग करवाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि हैमलेट जो है वो एक शेक्सपियर का ड्रामा है। हैमलेट, उसमें एक कैरेक्टर होता है जो सिर्फ थिंकिंग यानी कि सोचता रहता है, एक्शन लेने के बजाय वो सोच में पड़ जाता है, इसलिए इसको काफ़ी नुकसान होता है। तो सिम्बलाइजेज अ पर्सन हु डैश इज टेकिंग प्रॉम्प्ट एक्शन, नहीं। इज टेकिंग टॉकिंग टू मच, नहीं। इज टेकिंग क्विक डिसीजन, नहीं, वो तो हमने पहले बता दिया है कि वो सिर्फ सोचता रहता था। इज़ टेकिंग टू मच टाइम इन मेकिंग डिसीजन, ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो सोचने में टाइम ज़ाया कर लेता था, इसलिए वो क्या है, वो जल्दी अपनी डिसीजन नहीं कर सकता था। क्लियर? बी है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। तो बच्चों ये आपने खुद बनाने हैं, आसान से वर्ड्स हैं। नेशन, बैटल फील्ड, डिटर्मिनेशन, सिंबल, मोटिव, डिफाइंड, कन्फाइंड, डायरेक्शन एंड गोल्स। मीनिंग जब आपको मैंने रीडिंग करवाई थी उसमें मैंने सबके मीनिंग्स बता दिए हैं। क्लियर? पेज नंबर 18 पे आते हैं। यहाँ जी वोकेबलरी में है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं बच्चे? प्री पहले को कहते हैं, यहाँ से भी नोट कर लें। सफिक्स अगर एक आप याद कर लें, दूसरा उसका अपोजिट। अब प्रीफिक्स इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स, यानी कि ये अल्फाज का एक सेट, एक मजमुआ है, दैट इज़ एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। यानी कि आपके पास अगर वर्ड है, कोई भी वर्ड है, तो उसके स्टार्ट में ये लगता है, उससे क्या हो जाता है? टू चेंज इट्स मीनिंग, उससे इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी, अनहैप्पी, एग्री, डिसएग्री, अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, करेक्ट, इनकरेक्ट। देखिए, हैप्पी
खुश होना। अनहैप्पी टोटल उसका ऑपोजिट मीनिंग होगी, यानी कि पूरा मीनिंग चेंज कर दिया उसने। एग्री रजामंद होना, डिसएग्री उसका ऑपोजिट हो गया, उस बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग उसका बन गया। क्लियर? इस तरह ये मीनिंग में डिफरेंस लाते हैं। और सफिक्स क्या है? इज अ सेट ऑफ लेटर्स दैट इज एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड, यानी कि आपके पास वर्ड गिवन है और उसके एंड में आपके पास वो वर्ड ऐड हो जाएंगे, लेटर्स ऐड हो जाएंगे, जिससे उसके मीनिंग में चेंज आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे बच्चों एक टेबल है सफिक्स की, देखें। एबल ABLE और आगे उनके मीनिंग्स और एग्जाम्पल दी गई हैं। अगर ये वर्ड ऐड होगा तो उसका मतलब होता है एबल टू, यानी कि चैरिबल। अब एबल टू, नेक्स्ट है फुल, उसका मीनिंग है फुल ऑफ, एग्जाम्पल उसकी है ब्यूटीफुल। क्लियर? लेस मीनिंग है नॉट हैविंग, विदाउट, यानी कि नहीं होना कुछ चीज़। अब पीछे जैसे एबल टू बी था, यानी कि किसी चीज़ के काबिल हो जाना। एबल टेरिबल खौफनाक होना। अब फुल ऑफ ब्यूटीफुल, यानी कि ब्यूटी से भरा हुआ, ब्यूटीफुल, फुल ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट लेस नॉट हैविंग, विदाउट, टूथलेस, यानी कि टूथलेस उसके बगैर, विदाउट टूथ। फिर DOM प्लेस और स्टेट ऑफ बीइंग, फ्रीडम आज़ाद होने की एक स्टेट है, यानी कि एक आज़ादी, उसकी हालत। ER अ पर्सन हु डज वर्कर, काम करने वाला। नेक्स्ट मिंट एक्शन और प्रोसेस। पेमेंट, अब पे अदा करना और पेमेंट अदायगी, ये एक्शन है, ये प्रोसेस है, अमल है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेट ऑफ बीइंग, कुछ होने की हालत, कैसे? हैप्पीनेस, खुश होने की हालत, हैप्पीनेस, खुशी। क्लियर? पेज नंबर 19 देखते हैं। इसमें जी टॉप पे है कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मैंने आपको भी बताया है, जो वर्ड से पहले लेटर्स आते हैं। इन द ब्लैंक स्पेस यू कैन यूज़ अ डिक्शनरी टू हेल्प यू। ओके, नंबर 1 कुछ आपको उन्होंने दे दी ऊपर, डिस, इन, मिस, री, अन। ठीक है? डिस का मतलब होता है नॉट, ठीक। इन का मतलब होता है नॉट, ऑपोजिट। मिस का मतलब होता है रॉन्गली या नॉट। री जब यूज़ होता है तो वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है? री इंडिकेट कर रहा होता है अगेन को या बैक को। अन भी हमारे पास नॉट और ऑपोजिट के लिए यूज़ होता है। क्लियर? पहला है आई जस्ट कांट बिलीव इट, द स्टोरी इज डैश बिलीवेबल, अनबिलीवेबल। क्लियर? यानी कि इस पर यकीन नहीं किया जा सकता, अन। क्लियर? नो दैट आंसर इज डैश करेक्ट, इनकरेक्ट, यानी कि वो करेक्ट नहीं है, ऑपोजिट, इट इज़ रॉन्ग। क्लियर? लेट्स लुक एट दिस इंफॉर्मेशन अगेन। वी शुड डैश व्यू इट बिफोर द टेस्ट। री का मतलब मैंने अभी आपको बताया था अगेन, यानी कि रिव्यू, उसको दोबारा देख लें, इसलिए यहाँ पे री आएगा। क्लियर? 4 है आई सा अलीना जस्ट अ मोमेंट अगो बट नाउ आई कैंट फाइंड हर, शी जस्ट डैश अपीयर। डिसअपीयर, डिस का भी मैंने आपको बच्चों बताया था, इसका होता है नॉट, यानी कि इसका एक सेपरेट होता है, अवे होता है, अपार्ट होता है, यानी कि ये डिसअपीयर क्या कहते होते हैं, एक तो नमूदार और दूसरा गायब हो जाना। ठीक है? नंबर 5 है ओह आई एम सॉरी आई डिडंट हियर यू करेक्टली, आई डैश अंडरस्टूड यू, यानी कि मिसअंडरस्टूड। मिस मैं आपको पहले बताया है रॉन्गली, यानी कि आपको रॉन्गली मैंने अंडरस्टूड किया है, तो वो मिसअंडरस्टूड यू। क्लियर? नेक्स्ट बी पे आए, कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग द सफिक्सेस फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट है आपके पास, नेस, एबल, मेन, फुल, लेस। पीछे टेबल में मैं इन सबको डिफाइन कर चुकी हूँ। नंबर 1 है फजीला कैंट स्टे स्टिल, शी ऑलवेज वॉन्ट टू मूव, शी इज़ रेस्टलेस, यानी कि लेस विदाउट रेस्ट के है, तो शी इज़ रेस्टलेस। क्लियर? नेक्स्ट है
रशीदा इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ अडोरेबल, यानी कि फुल ऑफ अडोर, ये खूबसूरती, शी इज़ अडोरेबल. क्लियर? मल्हिया can't remember anything, she is very forgetful, full of forget, यानी कि भूल, फरामोश कर देती है, भूल जाती है. I appreciate your great attitude, I am really thankful, यानी कि मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ. The best thing about her is her kindness. नेस होता है स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि काइंडनेस, काइंड कहते हैं मेहरबान को, और फुल ऑफ काइंडनेस, ये स्टेट ऑफ बीइंग काइंड. क्लियर? Okay student, do write all these exercise on your notebook. So all these example, and if you have any difficulty, so do contact with me, inshallah I will solve your problem. Okay, Allah Hafiz.